नमस्कार। कर्क राशि वाले, आप ढैया से मुक्त हो रहे हैं। एक खतरनाक ढैया, शनि की अष्टम ढैया बिगाड़ने वाले, उससे आप मुक्त हो रहे हैं 29 मार्च 2025 को। तो फिर 2.5 वर्षों तक शनिदेव मीन राशि में रहेंगे। तो कर्क राशि वालों के जीवन में क्या होगा, 2.5 वर्ष तक क्या चलेगा, 2.5 वर्षों तक क्या प्रभाव दिखाएंगे शनिदेव। 2028 तक शनिदेव बहुत अच्छे प्रभाव दे सकते हैं कि बहुत बुरे प्रभाव दे सकते हैं। बड़े घटना को जन्म दे सकते हैं या बड़ा कुछ चमत्कार कर सकते हैं। जब हम इनके प्रवेश करने की स्थिति पर ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे इस जगह, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं एक यूनिक बात बताने जा रहा हूं, चमत्कारिक बात। क्योंकि कोई हमारे घर में आता है तो उनका प्रवेश बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब सपोज किया जाए कोई किसी का मर्डर करके आ रहा है या चोरी करके आ रहा है मेरे घर के अंदर में, तो हम तो संकट में गए ना, डर तो बना है ना, कब पुलिस आए पकड़ ले। अगर कोई उपहार लेकर के आ रहा है, कोई निमंत्रण पत्र लेके आ रहा है, तो खुशियां तो चमकेगी ना। कोई शुभ समाचार लेके आ रहा है तो आप खुशी होते हैं। तो ये आगमन का जो चक्र है, ये चक्र तो महत्वपूर्ण है कि शनिदेव आपके पास किस तरह से एंट्री कर रहे हैं आपके यहां। तो इसी पर आपका पूरा 2.5 वर्ष का समय दिखाई देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप एक ढैया से मुक्त हो रहे हैं। खुशी की बात है, जो 2.5 वर्ष आपने गुजारे हैं अष्टम ढैया से, उससे मुक्त हो रहे हैं, एक रिलीफ आपको दिख रहा है। लेकिन उनका प्रवेश कैसा है, अगर रिलीफ होने के बाद आपको कोई चमत्कार कर दे। कभी कभी देखा गया है कि ढैया गुजरने के बाद लोगों को उनके वापस मिल जाते हैं वो पुराने, वो जितने भी खोए हैं चीज़ों को, या जितना कर्ज हुआ उन सबको माफ़ करवा देते हैं शनिदेव, या जो खोए हैं उसे वापस ले आते हैं, जो रिश्ता दूर चले गए थे उससे जोड़ देते हैं। माना अजीब अजीब स्थिति को जो था उसको सुधार देते हैं ढैया समापन के बाद। लेकिन चूंकि उनका आगमन तो सही होना चाहिए, तब तो वो हमें देंगे किस चीज को या सुधारेंगे। तो किस पाए से वो आगमन कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो उनका पाया बनता है रजत पद, सिल्वर फुट। तो नियम क्या कहता है, गोल्डन फुट से प्रवेश करे शनिदेव सबसे अशुभ, और सिल्वर फुट से प्रवेश करे तो मिक्स रिजल्ट। अब ये मिक्स का चक्कर आ गया, मिश्रित, अच्छे और बुरे दोनों। अब इसको तय कौन करेगा कि ये अच्छे रिजल्ट देंगे या बुरे रिजल्ट, इसे समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे, तो सबसे पहला देखेंगे कि आपके राशि से शनिदेव का गोचर कहां हो रहा है, अच्छी जगह या खराब जगह। तो एक बात तो तय है कि खराब जगह तो नहीं हो रहा है, ना ढैया है ना 7.5 है, तो खराब को हटा दिए। अब अच्छे जगह गोचर कर रहे हैं 3, 6, 11 में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वहां भी गोचर नहीं कर रहे हैं तो उसे भी हटा देंगे। तो कहां गोचर कर रहे हैं, आपके मिक्स, माने आपके राशि से भाग्य स्थान में, यहां मिश्रित प्रभाव देते हैं। आपका पाया भी मिश्रित हो गया, आपका गोचर भी मिश्रित हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है क्लियर कि अच्छे रिजल्ट बहुत मिलेंगे या बुरे रिजल्ट ही ज़्यादा मिलेंगे। तो फिर इसको तय करना है। कैसे तय करें कि हमारे जीवन में ये कैसे रिजल्ट दे रहे, तो फिर हम लोग चलते हैं। ये चीज़ तो हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप जरूर देख सकते हैं। आपके जन्म कुंडली में यदि 3 क्षेत्र बता रहा हूं, इन 3 क्षेत्रों से जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतर्दशा हुई तो यह एकदम सत्य है, आपको मिलेगा। सबसे पहला क्षेत्र बनता है सोर्स ऑफ इनकम, लाभ की संभावना है। सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा या घटेगा, सोर्स ऑफ इनकम रुकेंगे या मिलेंगे। आप घटना चक्र को केवल जान लें,
होगा या बिगड़ेगा ये निर्भर करेगा अब आपके जन्म कुंडली के दशा अंतर्दशा जो 11वें घर को प्रभावित कर रहे हैं बुरे तरीके से या अच्छे तरह से। जैसे कोई राजयोग कारक ग्रह का दृष्टि पड़ गया 11वें में आपके तो अच्छे रिजल्ट देंगे ही, या कोई दुर्योग कारक ग्रह का बैठना वहाँ या दृष्टि पड़ गया तो बुरे रिजल्ट देंगे। तो ये चला गया आपके दशांतर दशा पर। दूसरी तरफ क्या कहता है? दूसरी तरफ कहता है कि आपके छोटे भाई बंधु इनको कष्ट हो सकता है, आपकी यात्राएं हो सकती है छोटी काफ़ी, और जैसे कुछ लोग होते हैं जो खास टाइप के धंधों से जुड़े होते हैं, जैसे यूट्यूब बनाते हैं, फिल्म मूवी बनाते हैं, लेखन प्रकाशन से जुड़े होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े होते हैं, मार्केटिंग से जुड़े होते हैं, इन लोगों के जीवन में अच्छे बुरे प्रभाव दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि शनिदेव इसको प्रभावित कर रहे हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम खुल जाएगा या सोर्स ऑफ इनकम चल रहा था तो वो बंद हो जाएगा। यह निर्भर करेगा आपके दशा अंतर्दशा पर। छोटे भाई बहनों के साथ आपका व्यवहार हो सकता बदल जाए, झगड़े स्थिति जन्म ले ले, कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले ले और आपको परेशानी महसूस हो, या नहीं तो एक बात जान ले, आपको हो सकता है कि अभी भी शत्रु पीछा कर रहा है और आपके पुराने ऋण अभी भी नहीं चुके हैं, वो अभी भी आपके लिए सरदर्द बना हुआ है। हाँ, यदि दशांतरदशा कोऑपरेट कर जाए तो इसी अवधि में 2.5 वर्षों के अंदर में आप भयानक से भयानक रोगों से मुक्त हो सकते हैं और आप बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, और इसी अवधि में आप बड़े से बड़े झगड़ों को भी जीत सकते हैं, मुकदमा में फ्री हो सकते हैं और बड़े बड़े ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं, या लेना चाह रहे हैं तो बहुत बड़े से बड़े ऋण भी दिला सकते हैं। ये एक अद्भुत बात है। तो फिर हमें हर पहलू पर, शनिदेव के हर पहलू पर विचार करते हैं। शनिदेव की दृष्टियां जहां उसे देखते हैं, शनिदेव बैठे कहाँ उसे देखते हैं, तो बाहर जाने के रास्ते खोल देते हैं। पिता के साथ आपका झगड़ा या उतार चढ़ाव पिता को दिख सकता है, वहाँ परेशानी। धर्म कर्म पूजा पाठ में हो सकता है कि आप बहुत कट्टरवादी बन जाए, उस पर पूरा फोकस ना करें। आप कहें कि जो सामने है, जो हमें दिखाता है दिखाओ, उसे ही मानेंगे, तो कट्टरपंथी ये स्थिति बना देते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ अध्यात्म गुरु इन सब चीज़ों के प्रति आप एकदम पारदर्शी हो जाते हैं। मानते हैं तो खूब मानते हैं, नहीं तो पहले टेस्ट करेंगे कि गुरु है तो अपनी जगह पे पहले मेरे ऊपर खड़ा उतरे, तब तो हम गुरु पकड़ें। और पहले से गुरु दीक्षित है तो आप उसको खूब लगन मेहनत से सेवा भी करेंगे गुरु का। यहाँ आपको गुरु दर्शन, गुरु सेवा, गुरु से मिलना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और इसमें आपको अच्छे से अच्छे चमत्कार भी दिखते हैं। इसलिए कर्क राशि वाले खुशी की बात है, अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। ढैया से आप मुक्त हैं, इसलिए 2.5 वर्षों तक का प्रभाव अभी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेके आया है। तो जरूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।